तुम्हें एक बात समझ नहीं आ रही, ये कहा गया था कि आंदोलन स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। तो स्थगित का मतलब ये है कि बोरिया बिस्तरा हमारे बंधे रखे हैं। जिस दिन हमने, अब तो हमारे पास बांस भी है, टेंट भी है, सारी जुगाड़े हैं, तो अब हमें स्थगित हुआ है, हम आंदोलन फिर गाड़ सकते हैं। और फिर इन्हें चैलेंज दूंगा, अगर इन्होंने देश के संविधान के साथ और देश की जनता के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। साथ किशन पाल जी भी जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। आखिर उत्तर प्रदेश में चुनाव आने जा रहा है, वहीं तरफ से भाजपा की तरफ से बयानबाजी किसानों के ऊपर लगातार की जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्या बयानबाजी, भाजपा का काम ही बयानबाजी करना है। और उम्मीद क्या करते हो भाजपा से, क्या उम्मीद करते हो? तो किसान जब वहां से हटा था, संतुष्ट होकर हटा था क्या? किसान तो खुश होकर हटा था अपनी मर्जी से ना? अपनी मर्जी से हटा था किसान अपनी मर्जी से नहीं हटा था। किसान के 3 काले कानून की जो लड़ाई थी, वो कानून वापस हुए थे। किसान की MSP की कानून सरकार ने कमेटी से किसान कह रहा था 54 साल पुरानी ये बीमारी जो है MSP, उसको मैं जो है यहाँ से लेके नहीं जाएंगे, उसे वापस करा के जाएंगे। फिर क्यों वहाँ से हट गया अगर वापस करानी ही थी तो? देखो, हम तो 125 साल पुरानी RSS को झेल रहे हैं। किसान की तो 70 साल बीमारी पुरानी है। और किसान की बीमारी में अटल बिहारी वाजपेयी भी आते हैं, नरेंद्र मोदी भी जी आते हैं, और कांग्रेस की सरकारें भी आती हैं। इस किसान की बीमारी में सारे आते हैं, लेकिन किसान को जातियों में, बिरादरियों में, धर्मों में तोड़ के रखा गया था। अब एक बिरादरी बनी है किसान, और दिमाग खोल के सरकार, और तुम सब सुन लो कि अब सरकार को ये बात कहनी पड़ी है कि हम कानून वापस ले लेंगे। ये दर्द अडानी और अंबानी की जो गुलमाई कर रही है, अडानी अंबानी की चाटुकारिता कर रही है, कहीं ना कहीं प्रेशर है। और इस सरकार जो है ना, उनसे डरी हुई और झुकी हुई है। ये सरकार कुछ भी करे, लेकिन अब ये काले कानून वापस नहीं लाएगी, नहीं तो 25 लाख ट्रैक्टर और वही किसान, पूरा दिल्ली की तरफ उसका मुंह है। अब की बार जो यहाँ आंदोलन होगा ना, वो पार्लियामेंट के आसपास होगा। अब गाजीपुर बॉर्डर पे नहीं होगा, या टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पे नहीं होगा। अब ये आंदोलन दिल्ली की गलियों में होगा। ये मैं नरेंद्र तोमर जी को बताना चाहता हूँ, कभी ऐसा ना हो जो तुम अडानी अंबानी के चक्कर में देश को अगर भूल रहे हो ना, तो ये देश संविधान से चलेगा, ये देश किसानों से चलेगा। ये देश किसी के बाप की बपौती नहीं है। देश में जो संविधान है वही लागू रहेगा। इस देश में न कानून ये तानाशाही वाली रही और न रहने देंगे। तो अब लगातार कृषि कानून वापस होने के बाद जब फिर भी जो है ललकार रहा है एक तरीके से सरकार को पूरी। बिल्कुल किसान तैयार है। किसान अगर सरकार को ये अहम है कि देखो, धर्मों में लड़ाने का ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये चुनाव में जनता देखेगी। लेकिन अगर किसानों के साथ और देश के गरीबों के साथ इन्होंने अगर छेड़छाड़ करने की कोशिश की, तो सरकार फिर तैयार रहे अपने बॉर्डरों पे कील ठोंकने के लिए। और किसान अब की बार कीलों को पार करके दिल्ली में जाएगा। योगी जी तो ये कह रहे हैं कि किसानों के हित में जो है कानून वापिस हुए। अभी उन्होंने यहाँ पे गाजियाबाद में यात्रा की, जनशक्ति यात्रा निकाली है, उसमें यही कहा कि मैं किसानों के हित में ही हूँ और कानून वापिस लिए गए तो उनके हित के लिए लिए गए। देखो, और सरकार दोबारा से बनाने जा रहे हैं। बात तुम समझ लो, योगी आदित्यनाथ जी को कुछ पता नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी को देश का खजाना मिला हुआ है, होल्डिंग और पोस्टर में व्यस्त हैं। उन्हें यह पता नहीं है कि जो क्रिमिनल उत्तर प्रदेश के थे वो कब और कहां भाजपा में आ गए। उनको यह पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जो काम पिछली सरकार ने किया था उसका वो सिरे काट देते हैं। योगी आदित्यनाथ जी को यह पता नहीं है कि मेहर भोज जी की जो मूर्ति का उद्घाटन करने जाते हैं, वो वंशावली उनकी क्या है, वो कहाँ किनके पूजनीय है, ये योगी आदित्यनाथ जी को नहीं पता। योगी आदित्यनाथ जी को कुछ पता नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी सत्ता में सरप्राइज था। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए वोट दिया था, न कि योगी आदित्यनाथ जी को दिया था। योगी आदित्यनाथ जी अब चैलेंज कर रहे हैं, अगर सत्ता में आने के लिए तो इनकी 50 भी सीटें आ जाए तो देख लेना उत्तर प्रदेश की जनता खपा है। योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में फेल है। क्राइम में गाय माता जो दुखी है, उसमें किसान खेतों में पड़ा है, उसमें खाद यूरिया नहीं मिली किसानों को, किसान मौत में गया उसमें, और DAP नहीं मिली, और बिजली उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी है। और जो अब नमक बांट रहे हैं उसमें ईंट और पत्थर बांट रहे हैं। इनके पास उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जब लैपटॉप दिया था तो उसमें फोटो लगा के नेताओं के बयान तो आ रहे हैं कि ये तो जो है विपक्ष
जो है राजनीति कर रहा है ऐसी चीजों पे। राजनीति तो कौन नहीं कर रहा है? देश में कौन सा ऐसा विभाग है जो आंदोलन नहीं कर रहा है? तुम मुझे बताओ। सरकारी संस्थाओं में, इसी उत्तर प्रदेश में पुलिस आंदोलन पे थी, इसी उत्तर प्रदेश में शिक्षक आंदोलन पे है, इसी से उत्तर प्रदेश में बैंक सब आंदोलन पे है, सर प्राइवेट कंपनियां सारी आंदोलन पे हैं। इस देश में बचा क्या है? और खासतौर से उत्तर प्रदेश में कोई सी संस्था एक बता दो जो आंदोलन नहीं कर रही। एक बात कर रहे, राजनीति कर रहा है किसान राजनीति 70 साल से नहीं कर रहा है, लेकिन जब किसानों की जमीन पे हमला हुआ, नस्ल और फसल पे हमला हुआ, तो किसान आंदोलन राजनीति करेगा और अपनी जमीन बचाएगा और इन गुंडों को देश से भगाएगा कि उन गुंडों ने गरीबों का हक मारा है। अभी हजारों करोड़ रुपए मिल तो रहे, इन्हीं के लोगों से मिल रहे हैं, दूसरे का नाम लगा रहे हैं, इन्हीं के लोगों से मिल रहे हैं। अभी ये खुलासा धीरे धीरे होगा जब सरकारें बदलेंगी, क्योंकि ये अभी तक बचाने में लगे। उसकी क्या हिम्मत है जो टैक्स बचा रहा था, फर्जी बिल्टी पे माल भेज रहा था? ये सब सरकारों से मिली भगत होता है। और इसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की आपस में लड़ाई है, इस वजह से ये खुलासा हो गया है। वरना ये खुलासा करने वाले नहीं थे। ये सब पैसा इनका भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में यूज होने वाला था, ये सब बंदर बांट हो रही है देश के खजाने पे। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के जो पास राज्य चारों तरफ उनमें होल्डिंग और पोस्टर लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का खजाना लूट रहे। उत्तर प्रदेश में काम कुछ नहीं हुआ। सोच दमदार और ईमानदार, क्या ईमानदार है? सोच तुम्हारी घटिया है और एक भी भारतीय जनता पार्टी में ईमानदार नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे मेरठ जिला है, वहाँ पर लगातार जो पोस्टर लगे हुए हैं, विकास दिखा रहे हैं अपना कि इतना विकास किया है। जैसे 370 हो गई, राम मंदिर हो गया, ये सारे मुद्दे जो है 70 साल में नहीं हटे, जो उन्होंने करके दिखा दिया है। तुम यार राम मंदिर की बात करते हो, राम मंदिर कोर्ट से बनाया कि बाबा ने बनाया है? पहले तो मुझे ये बता दो। कोर्ट से बनाया? अगर बाबा ने बनाया है तो कोर्ट का अपमान है, तो इन पर कंटेम्प्ट कोर्ट लगना चाहिए। और अगर कोर्ट ने बनाया है तो इनको सिरे नहीं लेना चाहिए। देश की जनता ये जानना चाहती है ये राम मंदिर का मंदिर किसने बनाया है। अगर राम मंदिर पहले भी तो फैसला दे सकती थी ना कोर्ट ने। इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही, सपा गिरी, जब तो नहीं बना था ना। यही तो कोर्ट चले जाते थे। कोर्ट ने पहले भी फैसला दिया था, लेकिन कोर्ट कौन जाता था? इन्हीं के लोग तो जाते थे कोर्ट में। मांगलानंगा फंसा के किसने रखा था? इन्हीं ने रखा था। और जब बाबरी राम मंदिर का ताला खुलवाया था, वो कांग्रेस ने खुलवाया था। मंदिर से इनका लेना देना क्या है? अब तो ये मथुरा का विवाद खड़ा करना चाहते हैं। असली बात ये है। और हमारे जो बच्चों को है, शिक्षा की बात ना हो, स्वास्थ्य की बात ना हो, विकास की बात ना हो, रोजगार की बात ना हो, हिंदुओं के बच्चों के मुआवजा हाथ में थमाना चाहते हैं, रिवॉल्वर थमाना चाहते हैं, तलवार थमाना चाहते हैं। ये हरिद्वार में जो धर्म संसद की बात करके और वहाँ गुड्डे इकट्ठे हुए थे, उनके माध्यम से ये बताना चाहते हैं। लेकिन मैं बताता हूं कि ये देश में होने नहीं देंगे। चाहे कुछ भी करना पड़े, हमारा देश तरक्की की बात करेगा, हमारा देश विकास की बात करेगा, हमारा देश किसान की बात करेगा और हमारा देश संविधान की बात करेगा। ये कुछ भी कर ले, लेकिन अब ये देश रिवॉल्वर और पिस्टल और तलवार नहीं रखेगा। ये देश का युवा शिक्षा मांगेगा, स्वास्थ्य मांगेगा, रोजगार मांगेगा और लैपटॉप मांगेगा। यहाँ ये काम होगा। ये कितना भी हिंदू मुसलमान में लड़ा ले, इनकी मानने वाला नहीं है कोई बात। अब ये थे हमारे साथ किशनपाल जी। इन्होंने कहा है कि जब तक किसानों की बयानबाजी जो भी भाजपा नेताओं की तरफ से निकल रही है और इस तरह की बयानबाजी देते रहे, दोबारा आंदोलन इसी तरह से खड़ा किया जाएगा। आंदोलन स्थगित हुआ है, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है।